भगवान विष्णु ने मेरे भाई को छल से मार करके उसके घर पर जो स्त्रियां थी वो जोर जोर से विलाप करती रही, लेकिन आज हिरण्यकश्यप समझा रहा है उन्हें कि मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए ये आंसू मत बहाओ। मैं अभी जाता हूं, विष्णु से बदला लेने का उपाय ढूंढता हूं। मैं हिरण्यकश्यप मां कयादु के पास जाता है और कयादु से भी कहता है कि मैं तप करने के लिए जा रहा हूं, ब्रह्मा जी का तप करने के लिए जा रहा हूं और मैं विष्णु से बदला लूंगा। हिरण्यकश्यप चला गया है, मंदरांचल पर्वत पर गया और दीर्घ काल तक आज हिरण्यकश्यप ने तप किया। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठसितान्वनिः, अपने एक चरण के अंगूठे पर खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ देख करके ब्रह्मा जी का तप किया है हिरण्यकश्यप ने। पूरे शरीर पर उसके दीमक की मिट्टी लग गई थी, लेकिन उसने अपनी तपस्या को छोड़ा नहीं, इतना कठोर तप किया था। भगवान ब्रह्मा जी आज बड़े प्रसन्न हुए हैं हिरण्यकश्यप का इस तप को देख करके। गए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोति कश्यपः। हे कश्यप नंदन, तुम्हारा जो तप है ना ये पूर्ण हो चुका है, उठो तुम। कमंडल से जल लिया ब्रह्मा जी ने और जैसे ही उसके शरीर पर छींटा मारा, जो दीमक की मिट्टी थी वो एकदम अपने आप साफ हो गई। आज ब्रह्मा जी ने जब उस हिरण्यकश्यप को हृष्ट पुष्ट कर दिया था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे ये वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्या मांग रहा है, मरना तो मुझे भी पड़ता है, ये मैं नहीं दे सकता, और इसके बदले तू जितने वरदान मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा ठीक है। आज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये कहा, हिरण्यकश्यप ने आज वरदानों की झड़ी लगा दी। मैं न मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं, आपके रचे किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं सुबह मरूं न मैं शाम को मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। मैं इन 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो महाराज। जब इतने वरदानों की झड़ी लग गई है, ब्रह्मा जी ने कहा भैया वरदान तो तुम्हारा बड़ा कठिन है, लेकिन तपस्या भी तुम्हारी उतनी ही कठिन थी। जाओ मैंने वरदान दे दिया तुम्हें, जो तुमने वरदान मांगा है तथास्तु। और ब्रह्मा जी वहां से जाकर के अंतर्धान हो गए। हिरण्यकश्यप अपने घर पर आया और उसने घोषणा कर दी कि आज से पाठ पूजा सब बंद करो, मंदिरों में जाना बंद करो, आज से मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो बस। धर्म का विरोध करने लगा है आज हिरण्यकश्यप। कुछ समय बाद मां कयादु के गर्भ से 4 संतानें उत्पन्न हुई मेरी माताओं। 4 पुत्र प्राप्त हुए हिरण्यकश्यप को। पहला हुआ अहलाद, दूसरा हुआ अहुलाद, तीसरा हुआ सहलाद और चौथे हुए भक्त प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। 4 पुत्र उत्पन्न हुए। भक्त प्रहलाद जी को जन्म से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट। बचपन से ही था, बस उनको लगता, जहां भी बैठते थे उनको ये लगता था कि मैं भगवान की गोद में बैठा हूं, मैं ठाकुर जी की गोद में बैठा हूं, मेरे सम्मुख भगवान खड़े हैं। कृष्ण नाम का ग्रह प्रहलाद जी को बचपन से ही लग गया था। उनके पिता ने
अपने पुत्रों को अपनी ही पाठशाला में भेजा। दैत्य हितकारिणी पाठशाला थी हिरण्यकश्यपु की अपनी, और उसी में ही प्रहलाद जी को भी भेजा है। वहां के दो गुरु थे, संडा मर्क जी। कहा कि भैया मेरा जो ये पुत्र है ना प्रहलाद, ये बड़ा बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, इसको राजनीति, कूटनीति, अस्त्र चलाना, कैसे तीर चलाया जाता है, कैसे शस्त्र चलाया जाता है, ये सब सिखाओ। कहा ठीक है महाराज। 3 महीने बाद जब हिरण्यकश्यप छोड़ के आया, 3 महीने बाद प्रहलाद जी अपने घर पर वापस आए। मां कयादु ने कहा जा बेटा पिताजी को प्रणाम करके आओ, और गया। आज अपने पिता को हिरण्यकश्यप को प्रणाम करने के लिए गया। हिरण्यकश्यप ने अपने गोद में बिठा दिया। कहा बेटा तुम 3 महीने तुम्हें बीत चुके हैं, अब बताओ कि तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ा है। कहा पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर ही दीहिना। पिताजी हर एक प्राणी को मैं और मेरे की भावना को छोड़ देना चाहिए, और जंगल में जाकर के कठिन तपस्या करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। जब ये बात बोली हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। अरे तुम्हारे गुरुजी तुम्हें ये पढ़ाते हैं वहां? कहा ना 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 पिताजी, गुरुजी को तो ये पाठ आता ही नहीं है, ये तो भगवान नारायण जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। कहा तुम जाओ, अभी विद्यालय जाओ, अपने गुरु को मेरे पास भेजो। गया हिरण्यकश्यप और गुरुजी से कहता है गुरुजी आपको पिताजी ने याद किया है। हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे हैं संडा मर्क जी दोनों गुरु। कहा महाराज बताइए आपने याद किया? कहा हाँ मैंने तुम्हें याद किया। तुम मेरे पुत्र को प्रहलाद को क्या सिखा रहे हो? वहां क्या सिखाने के लिए भेजा था? और तुम उसे विष्णु की भक्ति सिखा रहे हो, मेरे दुश्मन की भक्ति। कहा महाराज ये तो हमारे विद्यालय में कहीं है भी नहीं, किसी भी पाठ में नहीं है। कहा जाओ उसको पुनः तुम राजनीति, कूटनीति, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाओ। गए आज गुरुदेव और पकड़ लिया प्रहलाद को। प्रहलाद जी बैठो हमारे पास, बेटा सच सच बताना। वस प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृषः। सत्य सत्य कहो, तुम्हें ये विष्णु की भक्ति कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले गुरुदेव लोहे को कौन कहता है कि वो चुंबक की तरफ जाए? मैं तो एक लोहा हूं, और मेरे नारायण जी के कमल, चरण कमल एक चुंबक है, मैं तो उनके चरण कमलों की तरफ खिंचा हुआ चलता हूं। महाराज संडा मर्क जी कह रहे हैं प्रहलाद ये विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसी में तेरा कल्याण है, तेरे लिए तेरे भगवान तेरे पिता है। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। पुनः 6 महीने बाद गए हैं प्रहलाद जी अपने घर पर। मां कयादु ने सुंदर श्रृंगार किया है पुत्र का, और कहा बेटा जाओ पिताजी से मिल करके आओ। हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र को देखा बड़े गदगद हुए। आओ बेटा मेरे पास आओ। बेटा अब कौन कौन सी विद्याएं सीखी हैं? पिताजी 9 विद्याएं सीख ली है। कितनी? 9 विद्याएं। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटा मुझे बताओ बताओ क्या क्या सीखे हो? और आज प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम भगवान की कथाओं को सुनो, उनका कीर्तन करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, ध्यान करो। पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करो। अर्चनम फिर अर्चन करो, फिर पूजन करो, फिर वंदन करो, फिर भगवान का दास बन जाओ। पिताजी ये 9 भक्ति है, इस जगत में यही कल्याणकारी है। अब तो हिरण्यकश्यप ने जब ये सुना क्रोध से भर गई आंखें, अपनी गोद से धक्का मार दिया अपने पुत्र को। अपने सेवकों को बुलाया, कहा इसको मार डालो, ये बीमारी सबको फैला देगा, मार दो उसको। अब
जैसे ही कहा तो ले गए, पहाड़ पर ले गए और एक पत्थर से बांधा है और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। और जैसे ही नीचे फेंका तो भगवान ने आधे में ही अपनी गोद में पकड़ लिया। बेटा प्रहलाद, ये पहली परीक्षा है। कहा प्रभु आप मेरे साथ हो ना, मुझे इन परीक्षाओं में कोई डर नहीं है, कितनी भी परीक्षा आ जाए मुझे कोई डर नहीं है प्रभु, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। पुनः जब कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद का तो सर्पों का झुंड था, उसमें फेंक दिया गया। सर्प डस देंगे, मार देंगे। उन सर्पों के अंदर भी आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। आहा भक्त, ये दूसरी परीक्षा है। खौलते हुए तेल में डाला, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का बाल तक बांका नहीं। बिच्छुओं के बीच में फेंक दिया गया, वहां भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप के पास ले गए, ये तो मरता ही नहीं है महाराज, कितनी कोशिश कर ली हमने, क्या किया जाए? कहा कोई बात नहीं। मंगाया दूध, उसमें जहर डाल दिया। जहर डालते ही वो दूध पूरा नीला पड़ गया। लेकिन प्रहलाद पी इसको। जैसे ही वो गिलास पकड़ा, दूध का पात्र पकड़ा, और आज उसी में ही नीलाम भुजगश्याम मन को मलांगम। भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद पी जा बेटा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला तेरा। और घटाक से उसको भी पी गए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। इतने में गुरु आ गए, संडामर्क जी। महाराज हमें एक मौका और दे दो, क्या पता सुधर जाए। कहा ठीक है, इसको ले जाओ। ले गए विद्यालय में, पुनः वही राजनीति कूटनीति सिखाने की कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद नहीं सीखा। एक दिन क्या हुआ, संडामर्क जी दोनों विद्यालय से बाहर चले गए। अब तो प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने क्या किया, अपने जो और भी मित्र थे सबको बुलाया। कहा कि भैया देखो, ये राजनीति में कूटनीति में कुछ नहीं रखा है, भगवान की भक्ति करो। कहा प्रहलाद ये भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? कहा नवदा भक्ति मैं तुम्हें बताता हूं। और जितने भी उनके मित्र थे, जो सखा थे, जो विद्यालय में जो छात्र थे, सबको आज नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भैया भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, इसी में ही जीवन का कल्याण है। और जब सबको ये बता दिया तो सब के सब आज भगवान के भजन में झूमने लग गए हैं। पूरे विद्यालय में भजन चल रहा है भगवान का। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि,
नारायण 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 हरि हरि। बोली नारायण भगवान की जय। सारे विद्यालय में आज भगवान नारायण जी का नाम गूंजने लगा है। इतने में संडा अमरक जी पहुंच गए, दौड़ के गए। अरे प्रहलाद, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपना तो नाश किया ही किया, तुमने इन सब का नाश कर दिया है। कहा महाराज गुरुदेव नहीं, मैंने अपना भला तो किया ही किया, इन सब का भी मैंने भला कर दिया है। पकड़ के ले गए प्रहलाद जी को और हिरण्यकश्यप के पास। कहा महाराज हमारी बस की नहीं है, इसको तुम ही संभालो, अब ये बिल्कुल समझने वाला नहीं है। इसने तो ये बीमारी सारे विद्यालय में फैला दी है। अब क्या किया जाए? हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। प्रहलाद अभी भी समय है, छोड़ दे विष्णु की भक्ति। कहा ना पिताजी, मैं भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। तो आज हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद कहां रहता है तेरा भगवान, मुझे बता, कहां है तेरा भगवान? कहा पिताजी मेरे भगवान तो हर जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा हर जगह है, कण कण में परमात्मा का वास है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर परमात्मा का वास है पिताजी। एक लोहे का खंभा था, कहा क्या इस लोहे के खंभे में तेरे भगवान है? हाँ हाँ, इस लोहे के खंभे में मेरे भगवान है। और जाकर के हिरण्यकश्यप ने आज जैसी जोर से उस लोहे के खंभे पर मुष्टिका से प्रहार किया, वो खंभा फटा और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का जैसे प्रादुर्भाव हुआ, जोर जोर से गर्जना आज भगवान ने शुरू कर दी। देवता लोग डर गए, कांपने लगे। ब्रह्मा जी भी, ये भगवान का कैसा रूप है? ना नर है ना जानवर है, ये है क्या? ये कैसा रूप है परमात्मा का? भगवान के थोड़ी देर बाद अपने आप नाखून बढ़ने लगे हैं। भगवान का शरीर, भगवान का मुख नरसिंह का शेर जैसा और मनुष्य का जैसा भगवान का रूप। हिरण्यकश्यप को अपने वचन याद आ गए। अरे मुझे तो वचन मिले हुए हैं, आशीर्वाद मिला हुआ है ब्रह्मा जी का, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे ये। कुछ देर तक तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करने लगे, धीरे धीरे करने लगे। जैसे ही सायंकाल हुई तो पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और उसका हृदय फाड़ दिया। जो अतड़िया थी वो निकाल करके और अपने गले में माला बना दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब गोदी में पकड़ा, कहा महाराज तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों भैया? न मैं नर से मरूंगा न मैं मनुष्य से मरूंगा। कहा बेटा मेरी तरफ देख, मैं क्या हूं? न मैं अस्त्र से मरूंगा न मैं शस्त्र से मरूंगा। बेटा मेरे लिए, तुझे मारने के लिए मेरे नाखून बहुत है। न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। बेटा ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो मेरी गोदी में है। न सुबह मरूंगा न शाम को, न ये सुबह है न शाम, ये संध्या समय है। 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहा 12वां नहीं, ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है बेटा। 13वां महीना तेरे लिए ही है, जिसको कहते हैं अधिक मास, मलमास जिसे कहते हैं। ये भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए ही बनाया था। वो भी क्यों? एक भक्त के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के लिए। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि 13वां महीना बनाना पड़ा भगवान को। कहीं से एकादशी निकाली, कहीं से अष्टमी निकाली, कहीं से कोई तिथि निकाली और पूरा महीना तैयार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो कांपने लगा और आज उद्धार कर दिया हिरण्यकश्यप का भगवान ने। जोर जोर से गर्जना शुरू हुई। कोई भी देवता सामने नहीं जा सकता। सब भाग गए। मां लक्ष्मी के पास पहुंचे हैं।
कहा देवी जाओ, आपके पति ने ऐसा स्वरूप बनाया है, आप ही कुछ करो। माँ लक्ष्मी आज आरती की थाल लेकर के जाती है। जैसे ही भगवान नरसिंह के सामने गई, भगवान नरसिंह ने जोर से दहाड़ना शुरू किया तो वहीं पर ही आरती की थाल छोड़ी। कहा भैया ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये पता नहीं कौन है। अब सारे देवता किसके पास गए हैं? प्रहलाद जी के पास। कहा प्रहलाद तुम्हारे ही कारण भगवान ने ऐसा रूप बनाया है, जाओ तुम ही शांत करो भगवान को अब। और प्रहलाद जी गए और दौड़ करके भगवान नरसिंह जी की गोद में बैठ गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान की गोद में जैसे ही बैठे हैं, भगवान ने कहा भक्त प्रहलाद क्या तुम्हें मुझे देख करके डर नहीं लग रहा? कहा प्रभु अपने पिता से कोई डरता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? आज अपनी जिह्वा से भगवान नरसिंह अपने भक्त को, प्रहलाद जी को अपनी जीवा से चाट रहे हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, इस तरह से भगवान अपने भक्त को चाट रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? गिरते गिरायो और पानी में डुबायो, अग्नि में जलाया, कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम प्रभु कहे, क्षमा करो लाला मुझे देर हुई आने में। बेटा मुझे क्षमा करना, कितना कष्ट सहन करना पड़ा तुम्हें। कहा प्रभु मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। आज भगवान की स्तुति कर रही है प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे अब क्या चाहिए, जब अब मेरे पिता हो अब तुम्हारे पास बचा क्या है, अब तो सब कुछ मेरा ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं बेटा तू मांग नहीं सकता और मैं मांगे बिना दे भी नहीं सकता, मैं तुझे दूंगा जरूर, तू मांग तो सही। भगवान ने आज प्रहलाद जी ने क्या मांगा है? कहा प्रभु अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो ना तो मुझे बस इतना दे दो कि मेरे पिता की सदगति हो। जिस पिता ने जीवन भर तरसाया है उस पिता के लिए सदगति मांग रहे हैं प्रहलाद जी। कहा बेटा तुम जैसा बालक जिस घर में उत्पन्न हो जाए ना, उसकी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तक परमात्मा की कृपा से अपने आप तर जाएगी। आशीर्वाद दिया जाओ तुम राज्य करो पहले। और प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके भगवान पुनः बद्रीनाथ में जाकर के अंतर्धान हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए चलते हैं एक भजन के साथ भगवान नरसिंह जी का, और गढ़वाली भजन होगा ना। कल हमने देखा था कि गढ़वाली भजन में खूब लोग ठुमके लगा रहे थे। वैसे हिंदी भजनों में कोई ठुमके नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ ये बाबा दूधाधारी, हमारे नेगी जी भी हमारे आज आए हुए हैं, बढ़िया ठुमके लगाते हैं मेरी दीदी हमारी नेगी जी। अरे बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी हो, नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी। झूम रहे रार है। निकली छे तो खम्भ फाड़ी के तूने प्रहलाद बचायो, तिल प्रहलाद बचायो रे बाबा
तुन प्रहलाद बचायो। निकली छे तो खंभ फाड़ी के तुन प्रहलाद बचायो। तिल प्रहलाद बचायो रे बाबा, तिल प्रहलाद बचायो। तीन लोक माँ धर्म बांटी के सत्य को अंश बढ़ायो। ये सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को अंश बढ़ायो। हिरण्य कश्यप मारी, हिरण्य कश्यप मारी, तू मारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी।